गुड इवनिंग क्लास। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ओके, आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और आज हम मोललता के न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ठीक है, मोललता पे हम न्यूमेरिकल आज करेंगे। चलिए, हमने पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसी से शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल जो है बढ़ता जाएगा। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें। ओके गाइस, ओके। चलिए, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। हमें बिलियन की मोललता फाइंड आउट करनी है, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है, भाई नाम से दे रखा उसने, जो विलायक है वो कितना है, 440 ग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है, जो कंटेन सवाल में दिया गया है उससे नोट करें। सबसे पहला काम हमारा यही है, दिया है भाई विलायक आपका 440 ग्राम है और ग्राम बताता है द्रव्यमान के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि ग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो ये हमें द्रव्यमान दिया है, W प्रतीक है द्रव्यमान का, और जिसका है उसे लिखेंगे सफिक्स में, W विलायक 440 ग्राम, और इसके अंदर हमने 20 ग्राम NaOH घोला है, NaOH। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भाई ये तो विलायक है, तो दूसरा बंदा हमारा क्या बनेगा, विलय, क्योंकि हम जिस विलयन की यहाँ बात कर रहे हैं वो हमारा द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी मतलब जिसमें केवल दो पदार्थ होंगे, एक पदार्थ विलय होता है और एक पदार्थ विलायक होता है। अब एक पदार्थ इसमें से जब विलायक उसने पहले ही कह दिया है तो दूसरा पदार्थ क्या होगा, हमारा विलय होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये भी क्या दिया है, 20 ग्राम, यानी कि द्रव्यमान दिया है हमारा ये भी। तो WNaOH 20 ग्राम। पूछ क्या रिया है, बिलियन की मोललता। हमें यहां से मोललता फाइंड आउट करना है। मोललता का प्रतीक होता है स्मॉल m, ये हमें फाइंड करना है। चलिए, इतना हमने किया। ठीक है, मतलब जो हमारे क्वेश्चन में जो कंटेंट गिवन है हमने उसको यहाँ पे नोट किया, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसे भी लिखा। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका लगाइए फॉर्मूला, यही काम होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाएं। अब फॉर्मूला हमें बताएगा क्या क्या चीजें हमें निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोललता m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किलोग्राम में होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम ग्राम में गिवन होता है। जो द्रव्यमान है विलायक का वो द्रव्यमान में दिया होता है, तो हम यहाँ पे द्रव्यमान ही लेंगे। ठीक है, बट हम जानते हैं मोललता की परिभाषा में कि जो हमारा विलय के मोलों की संख्या देखते हैं वो 1 किलोग्राम विलायक में देखते हैं। अगर आप यहाँ पर ग्राम में लगा रहे हैं तो वो ग्राम हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे होंगे, वहाँ पे 1 ग्राम में कितने विलय के मोलों की संख्या है ये चेक करेंगे। लेकिन 1 ग्राम के लिए हमारी मोललता परिभाषित नहीं है, वो किसके लिए है, 1 किलोग्राम के। तो हम इस ग्राम का किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे, यहाँ पे इसके बटे में 1000 आएगा, तो वो तीसरे बटे पे है, ऊपर घूम जाएगा। ठीक है, हम ये थ्योरी में कवर कर चुके हैं ये बातें, कैसे 1000 ऊपर जाता है। ठीक, उसके आगे विलय के मोलों की संख्या, हमें पता है जो मोलों की संख्या का सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब जिसके मोलों की संख्या निकालना है उसी का द्रव्यमान लगाना है, उसी का मोलर द्रव्यमान लगाना है, बात खत्म। तो मैं यहाँ पे मोलों की संख्या का फॉर्मूला ये लगा सकता हूँ। तो क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर
द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान जो है वो बटे में आ जाएगा, तो इसके तो गुणा में रहेगा W विलायक, ठीक, और ये ग्राम में, और ऊपर क्या है हमारा 1000, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे पास मोलों की संख्या है ही नहीं विलय के, हमें तो विलय का द्रव्यमान पता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगा दिया, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा आप ये फॉर्मूला याद करें, आप तो पता बेसिक थ्योरी से फॉर्मूला निकल के आया उसको याद करें, उसी में एक स्टेप आगे बढ़ा दे फॉर्मूला बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है वो देखें। विलय का द्रव्यमान पता है, क्योंकि NaOH हमारा क्या है, विलय है, दिया है। विलय का द्रव्यमान हमें पता है, बट हमें विलय का मोल द्रव्यमान नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा। तो इसे आप चाहें तो रफ में निकाल सकते हैं, चाहें तो आप इसे वर्किंग में दिखा सकते हैं फेर में, लेकिन मैं इसको रफली कर रहा हूं, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान किसका, NaOH का। अब देखिए यहां से सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और H का 1 होता है। 23 और 1 24, 36 और 10 40, 40 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये आपने जो मोलर द्रव्यमान निकाला जाता है, ये आपने 11वीं क्लास में सीखा है अच्छे से। बाकी होता कुछ नहीं है, हमें क्या करना होता है, जितने भी यहाँ पे तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, उनका, उन सभी तत्वों का, या मतलब कह लो सिंपल भाषा में जितने भी हमारे यहाँ पे परमाणु इस्तेमाल हो रहे हैं, उन परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान जोड़ दीजिए, उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान निकल आता है। तो हमारा जो सोडियम परमाणु है उसका मोलर द्रव्यमान 23 होता है, O का 16 होता है, और H का 1 होता है। तो कितना हो गया है, 40 ग्राम प्रति मोल, दैट्स इट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहां से। अब W विलय 20 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई 40 गुणा विलायक का द्रव्यमान है 440। सिंप्लीफाई करें इसे तो 20 का ना 20, 20 दूनी 40, 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, 100 और डिवाइड में बचा 2 इंटू 44, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसे हम, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से 4 ही करना 4, 4 ही करना 4। तो इस प्रकार से ये 25 बटे 11 दूनी 22, 25 बटे 22। अब देखिए जब आप 25 को 22 से डिवाइड करेंगे तो आपकी m की वैल्यू आएगी, ठीक है, 1.136 मोलल। मात्रक मोलल भी होता है इसका, या फिर यहाँ से फॉर्मूले से निकाल लें, ये मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल, और बटे में क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की किस में है यहाँ पे, किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम, ठीक। तो ये आया हमारा आंसर, दैट्स इट। चलिए गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2019 में 2 नंबर का आया था। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वो भी हमारा 2019 में 2 नंबर का आया था। क्वेश्चन बहुत बेसिक था, बट 2 नंबर में 2019 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2019 में आ चुका है। चलिए करते हैं सवाल को। देखिए सवाल में दिया है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोलरता की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा चीनी का जो सीरा है, जो सीरा बनकर तैयार होगा, ठीक है, उसमें कई पदार्थ मिलाए जाते हैं। भाई सीरों को बनाने के लिए कई पदार्थ मिलाए जाते हैं, मतलब एक वो मिश्रण होता है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे वो विलेन बनेगा, ठीक। अब ये चीनी का सिरा जो है विलेन है। अब इसमें सिरे में तो वैसे कई पदार्थ होते हैं वास्तव में, बट हम यहाँ पे अपने 2 पदार्थ लेके चलेंगे, क्योंकि हम सिलेबस में हमारे द्विअंगी विलयन है,
मतलब ऐसा विलयन जिसमें केवल 2 पदार्थ होते हैं। तो सवाल में क्लियर है, एक पदार्थ तो हमारा चीनी है, अब दूसरा पदार्थ कुछ और होगा। ठीक है, अब वो या तो विलय होगा या फिर विलायक होगा, डिपेंड करेगा उसकी मात्रा कितनी आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे विलय बनेगा या विलायक बनेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये है, क्वेश्चन को रीड करें और जो भी क्वेश्चन में कंटेंट गिवन है उसे लिख लें। सबसे पहला काम ये है। तो जो हमारा सीरा है वो हमारा विलयन होता है भाई, क्योंकि कई पदार्थ मिलाए जाते हैं, विलयन ही बनेगा। यानी कि द्रव्यमान दिया है विलयन का 214.2 ग्राम, और ये चीनी का द्रव्यमान दिया है, तो डब्लू चीनी 34.2 ग्राम। अब देखिए, हम विलयन के द्रव्यमान में से चीनी का द्रव्यमान माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो बड़ी वैल्यू आएगी भाई। उसकी वो जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी आएगी। जब इसमें से विलयन के द्रव्यमान में से चीनी का द्रव्यमान माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो चीनी के द्रव्यमान से ज़्यादा होगी। अब चीनी के द्रव्यमान से अगर वो ज़्यादा है उसकी मात्रा, तो वो क्या है, हमारा विलायक है। तो इसका मतलब चीनी क्या है हमारे लिए, विलय। तो हम इसको लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान। दैट्स इट। ओके, तो विलायक के द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 214.2 ग्राम में से माइनस कर देंगे 34.2 ग्राम। तो कितना आएगा हमारा ये, 2 में से 2 गया 0, दशमलव, 4 में से 4 गया 0, और हासिल लिया 11, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ रह गया 180 ग्राम। ठीक, 180 ग्राम। अब हमसे क्या पूछा उसने, चीनी के सिरे यानी कि विलयन की मोललता पूछी है। मोललता फाइंड करनी है, ये किया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाए, क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसका लगाइए फॉर्मूला। अगर उसका अपना फॉर्मूला होता है तो वो लगाएं, या फिर वो फॉर्मूला लगाएं जिससे उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। यही टारगेट होता है। उसके बाद क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के लिए वो बाद में देखेंगे। पहला काम हमारा यही होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मोललता होती है, स्मॉल एम से दिखाते हैं मोललता को, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक, ग्राम में, और किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से भाग करते हैं यहाँ पे, तो वो 1000 ऊपर घूम जाता है, मल्टीप्लाई चला जाता है ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से विलायक का द्रव्यमान तो हमें पता है 180 ग्राम, बट विलय के मोलों की संख्या हमें सवाल में नहीं पता है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो लगाइए फॉर्मूला उसका। ठीक है, जो चीज़ निकालनी पड़े उसका फॉर्मूला लगाइए, या अलग से निकालिए, आपकी इच्छा है। समीकरण मान के छोड़ सकते हैं, फिर आप विलय की मोल संख्या निकाल सकते हैं। मैं इसी में करा रहा हूँ। तो क्या होता है हमारा, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक, ये बटे में तो इसके गुणा में आएगा डब्लू विलायक। ठीक, चलिए अब देखो, डब्लू विलय हमारे पास है, डब्लू विलायक हमारे पास है, बट हमारे पास विलय का मोलर द्रव्यमान नहीं है। तो इसे फाइंड आउट कर लें। मैं यहाँ कर लेता हूँ एम विलय। विलय कौन है हमारा, चीनी, और चीनी का फॉर्मूला सवाल में दिया गया है। देखिए, कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे यूरिया, चीनी, ग्लूकोज। मैं लिखवाऊंगा आप लोगों ये चीज़ें। ठीक है, ये मैं हो सकता है आज ही इसी क्लास में लिखवा दूं आप लोगों को कि किन किन फॉर्मूलों को हमें याद करने की जरूरत है इस चैप्टर के लिए। ओके, वैसे ये जो फॉर्मूले हैं सवाल में दिए होते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल में ये दिए हुए नहीं होते हैं। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में इनके फॉर्मूले दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अब नहीं देगा तो हमें अगर इनका फॉर्मूला नहीं पता है तो हम मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट नहीं कर सकते, और मोलर द्रव्यमान नहीं निकाल सकते तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें उन बंधों के फॉर्मूले याद करने होंगे जो इस चैप्टर में आते हैं।
उससे बाहर नहीं जाएगा, जो मैं लिखवा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। और एक रह गया हमारी चीज, मतलब जो मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करते हैं, तो किन भाई तत्व तो हमारे पास 118 हैं। अब क्या सबका याद करेंगे? नहीं, हमें उनमें से कुछ लोगों का याद करना है जो हमारे इस चैप्टर के अंदर काम में आते हैं, उन्हीं को हमें याद करना है, वही हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके हमें मोलर द्रव्यमान याद करने की जरूरत है, वो आपको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो हमारा यहाँ पे चीनी है, फॉर्मूला दिया हुआ है और ये हमें याद भी करना है। ठीक है, अब देखिए एक कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 कार्बन का कितना होगा, 12 से गुणा कर दो। एक H का 1 होता है, तो 22 का कितना होगा, 22 से गुणा कर दो। एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 11 का निकालना है, तो 11 से गुणा कर दो। ठीक है, ओके। अब जब आप इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगी 180 ग्राम प्रति मोल। ये लीजिए, मैं बॉक्स में बंद कर दिया इसको आपके लिए, ये चीज। सॉरी गाइस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे, मतलब गुणा करके जब इनको जोड़ेंगे, तो ये 180 नहीं 342 आएगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 342 ग्राम प्रति मोल। जो हमारा मोलर द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, चलिए अब वैल्यू यहाँ पुट करें। विलय का द्रव्यमान हमें दिया है 34.2 ग्राम गुणा में 100, और विलय का मोलर द्रव्यमान हमारे पास आया है 342 गुणा W विलायक 180 ग्राम। ठीक, चलिए यहां सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे 342 है, जबकि यहां पे 34.2 है। तो देखिए अगर मैं 1000 को ये लिखूं 10 गुणा 100, तो 1000 ही आएगा। अब मैं इसमें 10 की गुणा इससे कर दूं तो ये 342 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पे दशमलव इधर चलता है और जितने जीरो से गुणा की जाएगी उतने अंक इधर जाएगा। सिंपल बात, आप जानते हैं अच्छे से, 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये 342 हो जाएगा और मैं उसमें कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, अब यही हमें यहाँ पे करना है। मैं यहाँ से 10 लूंगा, 10 की गुणा इससे करूंगा तो ये बनेगा 342। अब 10 की गुणा वहां कर चुका हूं तो यहाँ कितना रह गया, 100 बटे में 342 गुणा 180। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, 342 से 342 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से हमारा बचा 10 बटे 18, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ से, 2 पंजे 10 और 2 नम 18, तो ये आ रहा है 5 बटे 9। अब 5 को 9 आप 5 को भाग कर लेंगे 9 से आराम से, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.555 मोलर। चलिए ये हमारा आंसर है। चलिए गाइज, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है। पहले से हमने शुरुआत के दो क्वेश्चन अपने बेसिक क्वेश्चन लिए थे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका लेवल पहले वाले क्वेश्चनों से ऊपर है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है हमारा ये। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी देखे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है 3 नंबर में। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 नंबर या 2 नंबर में आते रहते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन रीड करेंगे और जो जो गिवन है अपना लिख के चलेंगे। तो क्वेश्चन हमें सोल्व करना है और जो दिया है उसे लिख के चलना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, H2SO4 का एक नमूना है, 94% वेट बाई वॉल्यूम है।
ठीक है, और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, और इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए, यानी कि मोललता हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें क्या दिया है, H2SO4 का एक नमूना है, यानी कि H2SO4 हमें 94% दिया है। ठीक है, किसी विलयन में जो H2SO4 है वो 94% है, किसके हिसाब से, वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, और जब मैंने आपको ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम की जब आपको डेफिनेशन मैंने आपको कराई थी वहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो हमारे मेन न्यूमेरिकल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, मोललता, मोलरता और मोलेंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। हालांकि इनके अपने न्यूमेरिकल तो आते नहीं हैं एग्जाम में, ठीक है, बट जिन लोगों के न्यूमेरिकल आते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना था कि इसका मतलब क्या है। फिर 94% वेट बाई वॉल्यूम आ गया, तो इसका क्या मतलब है, ये मतलब हमें निकालना आना चाहिए, और हमें वहां पे अच्छे से बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सिंपल मैं ऐसे बता देता हूँ आपको लोगों के लिए। देखो वेट बाई वॉल्यूम दिया है कितना, 94%, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, वहां पे जो बटे वाली चीज है वो विलयन के लिए है, और जो ऊपर दिया है वो जो बंदा होता है वो उसका है जिसका परसेंटेज दिया है। परसेंटेज किसका दिया है, ये H2SO4 का, तो जो ऊपर वाला बंदा है वो H2SO4 है। ठीक है, अब ये W मतलब द्रव्यमान, तो ये ग्राम हो जाएगा, अब B मतलब आयतन, तो ये ml हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में 94 ग्राम H2SO4 है, 100 ml विलियन में 94 ग्राम H2SO4 है, ये मतलब निकाला जाएगा। चलिए, तो यहां से हमारा द्रव्यमान H2SO4 का कितना आ रहा है भाई, 94 ग्राम। ओके, और जो आयतन है विलयन का वो कितना हो जा रहा है, 100 ml, क्योंकि 94% वेट बाई वॉल्यूम से मतलब है कि 100 ml विलयन में 94 ग्राम H2SO4 है, जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद उसका घनत्व, उसका किसका, विलयन का, जो आपका H2SO4 का जो नमूना है मतलब विलयन है H2SO4 का, उसका घनत्व है कितना दिया है, 1.84 ग्राम प्रति ml। तो हमें घनत्व दिया है विलयन का, तो घनत्व के लिए हम रो इस्तेमाल करते हैं, रो घनत्व का प्रतीक होता है ये। आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं सिंपल कि विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व बराबर, या फिर प्रतीक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ग्राम प्रति ml। पूछा है विलयन की मोललता, मोललता हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है, चाह रहा है। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा सेकंड काम होता है, मतलब जो चीज उसने पूछी है उसका लगाएं फॉर्मूला। तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और इस सवाल में डायरेक्ट लगा रहा हूं फॉर्मूला। ऊपर आता है विलय के मोलों की संख्या, और उसका मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधे, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा W विलायक। अभी जाते ग्राम में होगा तो इसे किलोग्राम करने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो वो ऊपर घूमेगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हमें देखना है क्या क्या हमें निकालने की जरूरत है। तो देखिए विलय का द्रव्यमान, अब विलय यहाँ पे कौन है अभी तो पता नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम जिसका होता है वही हमारा विलय होता है। समझ पा रहे हैं? तो उस बिहाफ से हमारा जो द्रव्यमान दिया है ये किसका है, विलय का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, और हम अभी सवाल में इस बात को क्लियर भी कर लेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात यह है जो भी ये वेट बाई वेट या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम में जो परसेंटेज दिया होता है वो जिस बंदे का होता है
वो बंदा हमारा विलय होता है। दैट्स इट। तो देखिए विलय का द्रव्यमान हमें पता है, विलायक का द्रव्यमान सवाल में नहीं पता, विलय का मोल द्रव्यमान वो तो हम निकाल सकते हैं, बट हमें विलायक का द्रव्यमान नहीं पता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इसे समीकरण 1 मान के रोकेंगे। अब जो जो हमें जरूरत है मोललता निकालने के लिए उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें एक तो विलय का मोल द्रव्यमान चाहिए, तो m विलय, और विलय कौन है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, निकालते हैं। एक H का मोल द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का होगा, 2 से गुणा कर दें। सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 का कितना होगा, 4 से गुणा कर दें। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 1 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। अभी 4 2 6 2 8 फिर 6 3 9 98 ग्राम प्रति मोल, 98 ग्राम प्रति मोल। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है विलायक का द्रव्यमान, लेकिन सवाल में हमें विलायक के द्रव्यमान नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करें भाई, विलय का द्रव्यमान पता है। अगर हमें विलयन का द्रव्यमान पता होता तो विलयन के द्रव्यमान और विलय के द्रव्यमान का इस्तेमाल करके मैं विलय का द्रव्यमान निकाल लेता। ठीक है, बट मुझे विलयन का द्रव्यमान भी नहीं पता है। लेकिन विलयन का मुझे पता क्या है, विलयन का मुझे आयतन पता है और विलयन का मुझे घनत्व पता है। ये चीज देख रहे हैं, सवाल में ये आने से ही सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है। एक तो घनत्व दिया है सवाल में, ऊपर दूसरा ये बंदा दिया है, तो इन दोनों के होने से सवाल हमारा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम घनत्व और आयतन का इस्तेमाल करके वहां से हम लोग द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो विलयन का घनत्व होता है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए W, आयतन के लिए B। ठीक, अब यहां से जब मैं W विलयन निकालूंगा तो ये बटे में सामने वाले के गुणा में चला जाएगा। चली गई, तो W विलयन बराबर रो विलयन इंटू B विलयन। चलिए वैल्यू पुट कर दें। ये हमें पता है 1.84 और B विलयन हमारा कितना है 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 184 ग्राम। चलिए अब देखिए हमारे पास विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, विलयन के द्रव्यमान में से माइनस कर दें विलय का द्रव्यमान 94। चलिए तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 4 गया 0 और 18 में से 9 गया 9, 90 ग्राम। 4 में 4 गया 0, 18 में से 9 गया 9। ओके, अब देखिए इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं, जिसे हम विलय कह रहे हैं उसका द्रव्यमान 94 ग्राम है, 94 ग्राम है, और जिसे हम विलायक कह रहे हैं वो कितना है हमारा 90 ग्राम है। और हम अच्छे से जानते हैं जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलयन में वो हमारा विलय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है। बट यहाँ पे बात पलट रही है। वजह क्या है, मैंने आपको बताया था, ये वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम, जिसका दिया हो वही हमारा विलय होता है।
जिसका दिया हो वही विलय है। ये परसेंटेज जिसके लिए दिया हो वही हमारा विलय होता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए यहाँ पे वो बात यहाँ पे वैलिड होगी, ये वाली बात हमारे यहाँ पे नहीं चलेगी। ओके, चलिए अब हमारे पास, अब देखिए गाइस, हमने यहाँ से क्या करा, विलय का द्रव्यमान निकाल लिया, विलय का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया, जिसकी हमें जरूरत थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे और अपनी मोलरता फाइंड आउट कर लेंगे। समीकरण 1 से यहाँ वैल्यू पुट करनी है हमें। m बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान दिया है 94 इंटू 1000 डिवाइड बाई विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान हमारा आया है 98 और विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान आया है 90। ओके, अब वैल्यू कैंसिल आउट कर ले यहाँ से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 2 से काट सकते हैं हम लोग, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 2 चौक 8, 1 बचा 18, 2 नम 18। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू आ रही है 47 इंटू 100 डिवाइड बाई 49 इंटू 9। ओके, अब देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10.657। अब देखिए इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करनी है भाई, पहला काम तो हमें ये करना, जितना आपका वैल्यू कट सके उतना काट लीजिए। सबसे पहले काम ये करें, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी वैल्यू की आप गुणा भाग करने लगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। आप क्या करें, पहले जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं, जितना मान कट रहा है उसे काट लें, उसके बाद जो बचेगा उसे सॉल्व करें, तो वो आपके लिए ईजी रहता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन कवर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका 2018 में क्वेश्चन ही आया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बेसिक बात है इसके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो कंटेंट सवाल में दिया है उसे लिखें। तो सवाल में क्या दिया है, भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि जो विलयन है हमारा वो पोटेशियम कार्बोनेट का है और पोटेशियम कार्बोनेट हमारा क्या है यहाँ पे 20% है। किसके अनुसार, भार अनुसार। तो देखो भार अनुसार कहे या द्रव्यमान अनुसार कहे, इनका मतलब होता है जो आपका परसेंटेज दिया है वो आपका वेट बाई वेट के अनुसार है। यानी कि ये वेट बाई वेट दे रखा है 20%। भार अनुसार कहे या द्रव्यमान के अनुसार कहे, ठीक है, तो ये परसेंटेज जो होता है हमारा किसका होता, किसके हिसाब से होता है, वेट बाई वेट के अनुसार। चलिए, तो बस यही बात हमारी यहाँ पे सवाल में मेन थी कि जो 20% है वो भार अनुसार जो दे रखा है वो क्या है। तो पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो 20% है वेट बाई वेट के अनुसार। तो अब हमें इसका मतलब निकालना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। 20% वेट बाई वेट का क्या मतलब है। तो 20% पोटेशियम कार्बोनेट दिया है, तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। ठीक है, एक बात और लिखते हैं, 1 मिनट। 20% किसके हिसाब से है, वेट बाई वेट के हिसाब से, और क्या दिया है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम K2CO3 है। दैट्स इट, ये मतलब है। क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ इसका। जो वेट बाई वेट है वो कितना है, 20%। तो 20% परसेंट बटे में 100। अब मैंने आपको बता रखा है एक बात, जो बटे वाला जो दिया है ये हमेशा बिलियन के लिए होता है, और जो अंश वाला बंदा है ये हमेशा
जिसका परसेंटेज दिया है उस वो वैल्यू उसकी वैल्यू होती है ये। तो परसेंटेज किसका दिया है? पोटेशियम कार्बोनेट का। तो ये अंश में जो बंदा है, चाहे ये वेट हो चाहे वॉल्यूम हो, वो उसी का होता है जिसका परसेंटेज दिया है। तो ये वैल्यू किसकी बनेगी हमारी? K2CO3 की। दोनों ही द्रव्यमान है तो दोनों किस में होंगे? ये ग्राम में। तो यहाँ से इसका मतलब निकालेंगे हम लोग 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम K2CO3 है। दैट्स इट। इस तरीके से आप लोग मतलब निकाल लिया करें। चलिए अब इसे हम प्रतीक रूप में लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान किसका? K2CO3, जो कि हमारे लिए क्या बनेगा? विलय, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा बिलियन 100 ग्राम है और K2CO3 कितना है? 20 ग्राम है। तो दूसरा बंदा कितना बचा? 80। तो हमारा क्या होगा? विलायक। तो जिसकी मात्रा कम है वो क्या बनेगा? विलय। और दूसरा मैंने एक बात याद रखी आप लोगों को, जिसका परसेंटेज दिया है, ये जो वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम जिस बंदे का दिया है वो बंदा हमारा हमेशा विलय बनता है। बात खत्म। तो ये W विलय दिया है हमें कितना? 20 ग्राम। ओके। और W विलियन हमें पता है 100 ग्राम। तो इस हिसाब से हमारा W विलय कितना हो जाएगा भाई? बिलियन के द्रव्यमान में से विलय का द्रव्यमान घटा दो, कितना आएगा? 80 ग्राम। दैट्स इट। अब हमें क्या बताना है यहाँ से क्वेश्चन में? मोललता फाइंड करनी है। अब जो पूछा उसका लगा दें फॉर्मूला। वी नो दैट। तो मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। अब मैं उसका ही फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो विलय के मोल संख्या फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। W विलायक, क्योंकि कई बार मैं निकाल के दिखा दिया है कि ऐसे आता है फॉर्मूला। अब डायरेक्ट यूज कर लेते हैं इसको। ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें और देखें क्या वैल्यू पता है और क्या हमें निकालने की अभी ज़रूरत है। तो सवाल में हमें विलय का द्रव्यमान पता है 20 ग्राम गुणा 1000। M विलय निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए पहले। विलय कौन है हमारा? K2CO3। तो M निकालना है K2CO3। अब देखिए सवाल में एक अच्छी बात यह है कि आपके जो पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उन तीनों के मोलर द्रव्यमान सवाल में दिए हैं। एक K का होता है 39, तो 2 का कितना होगा? गुणा कर दें 2 से। 39 गुणा 2 प्लस एक कार्बन का 12 और एक ही इस्तेमाल है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 का निकालना, 3 से गुणा कर दें। ठीक है। और ये सॉल्व कर लें। 39 दूनी 78 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48। तो ये आपका 78, 2 80, 10 90, 90 और 4 130 और 8 138, 138 ग्राम प्रति मोल। ओके ओके, सही आ रहा है। चलिए, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 138 गुणा W विलायक 80 ग्राम। ये लीजिए, वैल्यू कैंसिल आउट कर लें यहाँ से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काट सकते हैं, तो 4 से ये कटेगा 25 बार, 4 से ये कटेगा 2 बार। ठीक, चलिए एक बार लिख लेते हैं। 20 गुणा 25 भाग में 138 गुणा 2। अब इस 2 से इसे काट सकते हैं 10 बार। अब अभी ये कट जाएगा 2 से। चलिए एक बार और लिखते हैं। आप चाहो तो एक ही बार सोल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आप बार बार ना लिखें, एक ही बार सोल्व करके सीधा आंसर लिख दें, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेप लिख रहा हूँ इसको। आप चाहें तो अपने रफ में जाके एक बार में इसको सोल्व करके डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 1 बचेगा 18, 2 नम 18। चलिए 1 मिनट गाइस।
थोड़ी ये वैल्यू नीचे जा रही है, तो 1 मिनट हम उधर से देखते हैं इसको। दस गुणा 25 बटे 138, 2 से फिर कट जाएगा ये, 2 पंजे 10 और ये 2 से 2 छक्का 12, 2 नम 18, 25 पंजे 125 बटे 69। ठीक, अब 125 को 69 से भाग करोगे तो m की वैल्यू आएगी आपकी 1.811 और मोललता का मात्रक होता है मोलल। ठीक है, और ये मात्रक आपका नाम में ही है उसके, मोललता, मोलल। ऐसी मोलरता होता है हमारा, मोलरता, मोलर, मोलरता का मात्रक मोलर। ठीक है, चलिए गाइज, अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 बंदे एक साथ पूछे गए क्वेश्चन में, आपसे मोललता भी पूछा गया है और क्वेश्चन में मोलरता भी पूछा गया है। ठीक है, और जब हम आपको मोलेंस के न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहाँ पे मोलेंस के साथ साथ आपका मोललता भी दिया होता है। ठीक है, तो जो मिक्स वाले सवाल होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन से कई बंदों को टारगेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए जो मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर का ही आएगा, 3 नंबर से कम वेटेज नहीं है इस क्वेश्चन का। 2 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, 3 नंबर या फिर सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, और जो कंटेंट गिवन है वो अपना लिखते चलेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, और एथिलीन ग्लाइकोल का जो सूत्र है सवाल में दिया गया है। ठीक है, देखो जो नए बंदे होते हैं थोड़ा उनके वो देखे ही चलता है, लेकिन जैसे आपका कुछ यूरिया है, ग्लूकोज है, चीनी है, ठीक है, और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऐसे कुछ हमारे बेसिक बंदे होते हैं जिनके कम से कम हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही इन बंदों के वो फॉर्मूले क्वेश्चन में नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब जो आपका एथिलीन ग्लाइकोल है उसका द्रव्यमान दिया है, तो लिख लेते हैं इसको। W दिया है एथिलीन ग्लाइकोल का। तो एक काम करता हूँ, नाम काफ़ी बड़ा हो रहा है ये, थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। यहाँ पे मैं केवल इसको ग्लाइकोल यानी कि कोल लिखने वाला हूँ, यहाँ पे केवल कोल चलेगा। बस आप अपने नोट्सों में क्या लिखें, वहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल या फिर फॉर्मूला लिख लें। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, W कोल। चलिए नाम पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान, उसके लिए प्रतीक W जाएगा सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना दिया है, 222.6 ग्राम। आगे 200 ग्राम जल, तो आपका जल का द्रव्यमान दिया है 200 ग्राम। ठीक, और इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, आपका प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया है। और विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, आपको मोललता फाइंड करनी है। उसके बाद कह रहा है यदि विलयन का घनत्व इतना हो, यानी कि विलयन का घनत्व इतना हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। यानी कि घनत्व के लिए रो इस्तेमाल करते हैं हम लोग घनत्व के लिए। कितना दिया है, 1.072 ग्राम प्रति ml। अब देखो इस मात्रा को अच्छे से याद करना, घनत्व का मात्रा ग्राम प्रति ml, क्योंकि कभी कभी कहता है कि बिलियन जो है आपका, बिलियन के लिए बात हो रही है, हमारे घनत्व जो बात कर रहा है, घनत्व नहीं बोलता है क्वेश्चन में। ठीक है, घनत्व नहीं दिया होता है, बस खाली वैल्यू दे रखी होती है। तो आपको वहां पे समझना है इस मात्रक से कि ये वैल्यू क्या दी है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे हैं या आते हैं जिसमें घनत्व कहता ही नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो उसके मात्रक से हमें समझना होता है कि चीज क्या दे रखा है। तो ये विशेष ध्यान देने बातों पे, तो ग्राम प्रति ml किसका मात्रक है, घनत्व का। तो अगर ये नहीं दिया है, केवल मात्रक पता है, मात्रक देगा वो जरूर। ठीक है, तो मात्रक से हम समझ जाएंगे कि वो वैल्यू किसकी दी है। चलिए
आगे अब हमें क्या बताना है, इसकी मोलरता फाइंड करनी है। दैट्स इट। अब देखिए इस सवाल में एक बड़ी महाभारत है। वो महाभारत ये है कि विलय किसे कहें और विलायक किसे कहें। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि जिसकी मात्रा कम है वो हमारा क्या है, विलय। तो आपका जल है वो क्या बन जाएगा, विलय। और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या बनेगा, विलायक। ऐसा हम सोच रहे हैं कि जल हमारा विलय है और हमारा एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, विलायक है। क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज्यादा है और दोनों को मिला के विलयन बनाया गया है। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय होता है और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है। बट यहाँ पे कहानी पलटेगी। इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये बात आई थी कि जिसे हम विलय कह रहे थे उसका द्रव्यमान ज्यादा था और जिसे विलायक कह रहे थे उसका द्रव्यमान कम था। वो बात उस वजह से हो रही थी कि आगे वहां पे वेट बाई वॉल्यूम या वेट बाई वेट या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो दे रखा होता है वो हमेशा किसका होता है, विलय का होता है। तो उस हिसाब से हम गए। बट यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है, परसेंटेज वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर बात क्यों पलट रही है, तो देखिए एक नोट पॉइंट लिखिएगा अपने कॉपी में। नोट पॉइंट ये है, जब भी कोई चीज जल में मिला के विलयन बनाया जाए, जब भी किसी पदार्थ को जल में मिला के अगर विलयन बनाया जाए तो जल हमेशा विलायक होता है। टेक्निकली जल को हम क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं हमेशा। जब भी किसी पदार्थ को हम जल में मिलाकर विलयन बनाएंगे तो जो हमारा जल होता है वो हमेशा क्या रहेगा, विलायक रहेगा, भले ही मात्रा कम क्यों ना हो। जैसे इस क्वेश्चन के लिए चलेगा। इसी बात के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको ये बातें पता नहीं होती हैं वो सीधा क्या करेंगे, इसे विलय बनाएंगे, इसे विलायक बनाएंगे, क्वेश्चन करके चले आएंगे और क्वेश्चन हो गया खराब। तो ये बात अपने नोट्सों में अच्छे से लिखना इस बात को कि अगर आपने किसी पदार्थ को जल में मिलाकर विलयन बनाया है तो हमेशा टेक्निकली हमारा जल होता है वो हमेशा विलायक होता है। ये बात समझें। दैट्स इट। तो जो हम सोच रहे थे वो बात यहाँ पे नहीं है। तो मैंने आपको बताया था शुरू में, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या बनेगा, विलय। एथिलीन ग्लाइकोल जो है हमारा क्या है, विलय है। तो ये बन जाएगा W विलय। चलिए अब देखिए पहली चीज क्या पूछी है उसने, मोललता पूछी है। तो इसी का लगाएं फॉर्मूला। वी नो दैट मोललता m बराबर विलय के मोलों की संख्या, और उसका लगा रहा हूं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है इसका द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, गुणा W विलायक ग्राम में। तो किलोग्राम करने के लिए 1000 से भाग होगी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। चलिए अब देखें आपको वैल्यू क्या क्या पता है, क्या निकालने की जरूरत है। W विलय तो हमें पता है 222.6 गुणा 1000 डिवाइड बाई M विलय नहीं पता है, निकालेंगे। W विलायक पता है 200, W विलय कितना है 200, बट हमें विलय का मोलर द्रव्यमान नहीं पता है, तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको रफली निकाल लेते हैं, बाद में इसको रफ कर दूंगा। आप चाहें तो क्वेश्चन में दिखा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है हमें, C2H4OH का होल ट्वाइज। चलिए फाइंड आउट करते हैं। कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 का करेंगे 2 से गुणा, एक H का 1 होता है और H है हमारे यहाँ पे 4 2 6, 6 से गुणा कर देंगे। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, अब हमें 2 चाहिए तो 2 से गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24 प्लस 6 1 6, 16 दूनी 32, 24 36 और 32
62। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। चलिए नोट कर लें इसको चाहे तो। चलिए ये वैल्यू आ रही है हमारी 62। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लें, तो ये 200 से हमारा कट जाएगा पूरा पूरा 5 बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। m बराबर कितना आ रहा है ऊपर 200। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 222.6 है ना, तो इसका मैं दशमलव हटा लेता हूँ। जब दशमलव हटाऊंगा तो 0 नीचे बढ़ेगा, 1 0 नीचे बढ़ेगा, मतलब 10 हो जाएगा नीचे। ठीक, तो ये 22 26 हो जाएगा ऊपर। 22 26 गुणा 5 बटे में 62 गुणा 10। अभी हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 2 से इसे काट सकते हैं हम लोग, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 3 4 5 6। ओके, अब नहीं घटेगा ये, तो 11 13 बटे 62। अब हम जब इसको भाग करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी m बराबर वो आएगा 17.951, 17.951 मोलर। ये हमारा आंसर है, पहला आंसर हमारा कवर हुआ। चलिए गाइस, तो ये हमारा पहला बंदा हमने फाइंड आउट किया, मोलरता। सेकंड है मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला लगा दें। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या यानी कि मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हाथों हाथ लगा रहा हूं मैं, आपको पता है इसके न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलय बिलियन का आयतन। ml में लोगे, करना है लीटर, तो 1000 से भाग होगी तो ऊपर घूमेगा। ठीक, लास्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल करें हैं, वहां पर हमने ये चीज बताई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगाओगे तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और ये ml है, जब इसको लीटर करोगे तो 1000 से भाग करोगे वो ऊपर घूमेगा, गुणाम हो जाएगा। दैट्स इट। अब देखिए यहाँ से हमें विलय का द्रव्यमान पता है, मोलर द्रव्यमान पता है, बट बिलियन का आयतन नहीं पता। लेकिन हमें बिलियन का यहाँ पे घनत्व पता है। ठीक, और क्या पता है, विलय का द्रव्यमान पता है और विलय का द्रव्यमान पता है, तो वहां से हम बिलियन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो बिलियन का द्रव्यमान और बिलियन के घनत्व का इस्तेमाल करके आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको समीकरण मान के छोड़ रहा हूँ, रोक रहा हूँ। समीकरण नंबर 1। चलिए, तो यहां से पहला काम करते हैं, W विलियन, तो विलय का द्रव्यमान प्लस, एक मिनट सॉरी, चलो कोई नहीं, किसी को पहले जोड़ लो बाद में जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो विलय कितना है हमारा 222.6 और विलायक का है 200। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी ये 422.6 ग्राम। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लगाएंगे यहाँ पे घनत्व का फॉर्मूला, बाहर से निकालेंगे विलयन का आयतन। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब हमें यहां से क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन बटे में है, सामने वाले के गुणा में, और ये बंदा आयतन गुणा में हो जाएगा तो सामने वाले के गुणा में है। तो यहां से हम इसको यहां और इसको यहां कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये बनेगा W बिलियन बटे बिलियन का घनत्व। चलिए गाइस, फिर ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके आगे की बात मैं यहां से करता हूं। B बिलियन बराबर बिलियन का द्रव्यमान कितना आया, 422.6, 422.6 और बटे में बिलियन का घनत्व। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रब कर दिया है। मैं यहाँ से ले रहा हूँ वैल्यू आप, ठीक है, 1.072। अब देखिए, इसको सोल्व करना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आपको पहले दशमलव हटाना है, उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे कटे उसे काटनी है, उसके बाद जो बचे डिवाइड करके उसको लिखना है। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ले रहा हूँ कि वैल्यू सोल्व होके आएगी 394.21 ml। 394.21। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब वैल्यू आ चुकी है हमारी, ठीक है। समीकरण 1 से मोलरता का प्रतीक कैपिटल M होता है, विलय का द्रव्यमान मैं रब कर दिया है, ठीक है। आपके पास ये चीज़ है, तो ये जो हमारा 222.6 ग्राम है वो क्या है, हमारा विलय का द्रव्यमान है। 222.6 गुणा 1000 भाग में विलय का मोलर द्रव्यमान कितना आया था हमारा, वो 62 गुणा बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन हमारा कितना आ चुका है, 394.21। अब देखिए, हमें जो एथिलीन ग्लाइकोल का जब मोलर द्रव्यमान निकाला था जो कि 62 आया था, आप उसको चाहें तो फेयर में क्वेश्चन में दिखा सकते हैं, चाहें तो रफ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, आप उसे फेयर में दिखा के चलें। चलिए, अब देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई वही कहानी होती है भाई, सीधी सीधी बात, दशमलव हटाएं, जो वैल्यू कटे उसे काटें, ठीक है, गुणा करें, फिर भाग लगा दें। ये काम भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, ठीक है, ये काम आप करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब बातें आती हैं और आप इसको अच्छे से कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.107 और इसका मात्रक होता है मोलर, मोल प्रति लीटर या फिर मोलर। दैट्स इट। चलिए गाइस, इस प्रकार से हमने इस क्लास में अपने मोललता के जो बेसिक क्वेश्चन थे हमारे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उससे भी ज़्यादा वो हमने इसमें कवर किए, ठीक है। अपने क्लास में क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे हमने बढ़ाया और लास्ट तक हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए, ठीक है। अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जहाँ पे विलय और विलायक जो हम कहते हैं वहाँ पे वो फंसने वाली बातें थी। अगर वो बात हमें नहीं पता होती तो हम जो पहले से पढ़ते आए ना, जिसकी बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम वो विलय और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक वो विलायक, वो बात यहाँ पे आगे पलट रही सवालों में, ठीक है। तो अगर वो ये बात क्वेश्चन नहीं करते तो पक्का आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते, श्योर 100%, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको क्लास हमारा पसंद आया होगा और हम, ठीक है, तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने YouTube चैनल मोहन सिंह लेक्चर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ओके गाइज, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।